क्या बच्चों आपको भी बिजनेस स्टडीज के सवाल करने में हो रही है दिक्कत? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके जाएं इस वीडियो से, और इस सॉल्यूशन को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका FMI करियर इंस्टीट्यूट के इस शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों पता है आपको कि हमने क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को 5 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है, और ये 5 लेक्चर्स हमने बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़े थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है बेटा, तो उसकी प्लेलिस्ट जाके जरूर देख लेना। उसमें हमने 5 लेक्चर्स में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश की है। आई होप आपको वो सारी की सारी वीडियोस पसंद आएगी। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर इस चैप्टर से सवाल कैसे कैसे बनते हैं और इन चैप्टर्स के सवालों को आपको कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है। यकीन मानना बच्चों कि ये अभी सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम बोर्ड्स के नजदीक आते जाएंगे, वैसे वैसे क्वेश्चंस का भंडार आपके लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लाते रहेंगे। बस आपको क्या करना है बच्चों, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो बेटा, तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमने अपना व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे रखी है। अगर आप चाहें तो वहां पे भी जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 11 12 के सारे डाउट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी दिक्कत के या बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो पहला सवाल क्या बनता है बेटा हमारा? पहले हम आराम से सवालों को समझेंगे। देखिए बेटा, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके 12th बोर्ड में आएंगे, तो पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे। फिर जैसे जैसे हम सेशन को आगे बढ़ाते जाएंगे बेटा, या जैसे जैसे हमारा बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आते जाएंगे, हम शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते जाएंगे। आज का जो ये सेशन रहने वाला है, इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, समझने की कोशिश करना और जवाब आपको देना है लगातार किसमें बेटा? कमेंट सेक्शन में। चलिए पहला सवाल समझते हैं। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। सवाल को अगर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो एक ही बार में जवाब मिल जाएगा। आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद यह बताना है कि इस स्टेटमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन का कौन सा फीचर इंप्लाई होता है या अप्लाई होता है। तो समझते हैं स्टेटमेंट क्या है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन, यानी कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक बार काम में आने वाला फंक्शन नहीं है। इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूज टिल कंट्रोलिंग। मतलब ये स्टार्टिंग होती है इसकी प्लानिंग से और ये लगातार चलता रहता है कंट्रोलिंग तक, और सिर्फ एक बार इस्तेमाल में ना आने वाला फंक्शन होता है कोऑर्डिनेशन। ये है स्टेटमेंट। अब हम ऑप्शन समझते हैं। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है बच्चा? कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। क्या कोऑर्डिनेशन यूनिटी ऑफ एक्शन को बढ़ाता है? हाँ, लेकिन इस स्टेटमेंट में यूनिटी की कोई बात नहीं की गई है। सेकंड क्या है बेटा ऑप्शन? कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, यानी कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो हर जगह अप्लाई होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है। लेकिन इस स्टेटमेंट भी ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि ये परवेसिव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ऑप्शन सी क्या बता रहा है? कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या लग रहा है, ये जवाब हो सकता है क्या? लेकिन उससे पहले हम ऑप्शन डी को पढ़ेंगे। और ऑप्शन डी क्या है बेटा? कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। तो सवाल पे वापस जाते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बेटा? कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक बार काम में ना आने वाला फंक्शन नहीं है, ये प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक लगातार काम आता है। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि क्या बता रहा है ये फीचर बेटा? कि कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग में भी नीड पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग में भी पड़ेगी, स्टाफिंग में भी रिक्वायरमेंट होगी, डायरेक्टिंग में भी होगी, कंट्रोलिंग में भी होगी। और उसके बाद जब हम दोबारा प्लानिंग करेंगे तो फिर से हमें क्या होगा बेटा? कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा बेटा? राइट आंसर होगा बेटा आपका कौन सा? ऑप्शन सी। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है। क्लियर है क्या बेटा? चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल समझते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोसेस। इस प्रोसेस को आपको पता लगाना है। प्रोसेस कितने होते हैं? 5 होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और एक प्रोसेस और होता है बेटा, वो कौन सा है? कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट खुद एक प्रोसेस होता है। तो देखिए बेटा, आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स द रिक्विजिट अमाउंट, क्वालिटी, टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स व्हिच एंश्योर दैट
प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विद अ मिनिमम ऑफ कंफ्लिक्ट। ये कौन सा प्रोसेस है जो ये बताता है जिसमें हमें क्वालिटी, टाइमिंग और एफर्ट्स के साथ सीक्वेंस बनाते हुए जो हमने प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उनको हम अचीव कर लें बिना किसी या मिनिमम कंफ्लिक्ट के साथ। ऑप्शन ए मैनेजमेंट, ऑप्शन बी प्लानिंग, ऑप्शन सी कोऑर्डिनेशन एंड ऑप्शन डी कंट्रोलिंग। तो वापस से राइट आंसर किसकी तरफ जा रहा है बेटा? कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है बेटा जिसमें हम एफर्ट्स को सीक्वेंस में लेके आते हैं, साथ के साथ प्लान ऑब्जेक्टिव्स पे काम करते हैं ताकि हम प्लान ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लें मिनिमम कंफ्लिक्ट के साथ। तो यहां पे राइट आंसर क्या रहने वाला है बेटा? आपका ऑप्शन सी, जिसे हम कहते हैं बेटा क्या? कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। चलिए तीसरे नंबर का सवाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है बेटा? देखिए पूरे चैप्टर से सवाल लेके आया हूं तो समझने की कोशिश कीजिए। कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज, कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट की जान कहा जाता है। क्यों? ऑप्शन ए, इट इज अ कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल द एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन एक धागे की तरह काम करता है जिससे कंपनी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारी रन हो रही है। बिल्कुल सही बात है, कोऑर्डिनेशन थ्रेड की तरह काम करता है। ऑप्शन बी, इट इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, के मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस है यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उस सब में ये लगता है कि कोऑर्डिनेशन? बिल्कुल लगता है, यह भी ऑप्शन सही है। और ऑप्शन सी क्या बता रहा है बेटा? इट इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन एक फोर्स की तरह काम करता है जो मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस को बाइंड करके रखता है। तो क्या ये भी फंक्शन सही बैठ रहा है क्या? तो हाँ, तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन डी, जिसका नाम है ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस इसीलिए कहते हैं बेटा क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की सभी एक्टिविटीज में एज अ थ्रेड की तरह काम करता है। दूसरी बात, ये हर एक फंक्शन के अंदर इंप्लॉय होता है। तीसरी बात, ये सभी मैनेजमेंट के फंक्शंस को बांध के इंटीग्रेट करके रखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसमें? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जिसका नाम है ऑल ऑफ द अबव। आई होप आपको ये सारे के सारे सवाल समझ में आ रहे हो। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? वापिस से देखो बेटा, 3rd नंबर का सवाल देखा है तो 4th नंबर का सवाल भी समझ में आ जाएगा। इट इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। वो कौन सा फोर्स है जो मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस को बांध के रखता है, बाउंड करके रखता है, इंटीग्रेट करके रखता है? सिंपल सा सिंपल सवाल है, क्या वो कॉपरेशन है, या वो कोऑर्डिनेशन है, या वो प्लानिंग है, या फिर वो मैनेजमेंट की हिरार्की है? तो राइट आंसर क्या है बेटा आपका? ऑप्शन बी, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन वो फोर्स है जो मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस को बांध के रखता है, बाउंड करके रखता है, इंटीग्रेट करके रखता है। बहुत ही इसी तरीके के सवाल आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं सवालों का लेवल थोड़ा बढ़ाऊंगा आने वाले सेशंस के अंदर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बेटा हमारे टारगेट 12th बोर्ड के कारवा में, वैसे वैसे सवालों का लेवल भी मैं आपका बढ़ाता हुआ जाने वाला। क्लियर बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ये एक वो मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सही आदमी को सही काम देना। मतलब जिसको ऑडिटिंग का काम आता है उसको ऑडिटिंग का काम दिया जाए, जिसको अकाउंटेंट का काम आता है उसे अकाउंटेंट का काम दिया जाए, जिसको मार्केटिंग का काम आता है उसको मार्केटिंग का काम दिया जाए। तो ये कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसमें राइट पर्सन से राइट जॉब करवाया जाता है? क्या वो ऑर्गेनाइजिंग है? ऑर्गेनाइजिंग तो ये नहीं होता है, ऑर्गेनाइजिंग में तो फंड्स का अरेंजमेंट किया जाता है। स्टाफिंग है? बिल्कुल, स्टाफिंग इज द राइट आंसर। स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं बेटा? रिक्रूटमेंट इस बेसिस के हिसाब से करते हैं कि जो आदमी जिस काम में स्पेशलाइज्ड है उसको वही काम दिया जाए। इट मींस प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब इज कॉल्ड स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी, जिसका नाम है स्टाफिंग। आई होप आपको ये पांचों के पांचों सवाल समझ में आए होंगे। क्लियर है क्या बच्चों? चलिए 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से सवाल देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बताता है बेटा? सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, ये किस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है? मैनेजमेंट का वो कौन सा फंक्शन है जिसमें सुपरवाइज की बात की जाती है, कम्युनिकेशन की बात करी जाती है, मोटिवेशन की बात करी जाती है और लीडरशिप की बात करी जाती है? सिंपल सा लॉजिक है बेटा, ये सारी की सारी बातें हो रही है डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की, क्योंकि डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ही मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को सुपरवाइज करता है, उनसे कम्युनिकेट करता है, उनको मोटिवेट करता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और एज अ लीडर उनके लिए एक नायक की तरह रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए, डायरेक्टिंग।
हालांकि बेटा इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन केस स्टडीज के सवाल भी आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे हम सेशन को आगे बढ़ाते जाएंगे, यानी कि हमारे क्लास 12th बोर्ड का जो कारवां है वो आगे बढ़ता जाएगा बेटा, उसमें हम डिस्कस करते जाएंगे केस स्टडीज क्वेश्चन को भी। अभी ये मान के चलिए कि बस शुरुआत हुई है बेटा, आपको बस नोट्स बनाने हैं जबरदस्त तरीके से। कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप हमसे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवालों का सॉल्यूशन लेके जा सकते हैं। बस आप सब्र करके बैठिए, नोट्स बनाइए, पढ़ते चलिए और साथ के साथ हमारे साथ साथ इस कारवां को आगे बढ़ाते चलिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलना है बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करना है बेटा, क्योंकि इससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और बेहतरीन तरीके से आपके लिए काम कर पाएंगे और मेहनत के साथ हम आपके लिए वीडियोस को बना पाएंगे। तो 6 सवाल का या 6 क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन ए, जिसका नाम है डायरेक्टिंग। क्लियर? 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटिंग टू लेइंग डाउन द फाउंडेशन फॉर कैरिंग आउट द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सक्सेसफुली। ये वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है बेटा जो बाकी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की फाउंडेशन को रख देता है, बेस को रख देता है, नींव को रख देता है। यानी कि ये बात कर रहे हैं फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की, जो प्राइमरी फंक्शन है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? प्लानिंग। क्योंकि प्लानिंग जितनी बढ़िया होगी बेटा, प्लानिंग में जो फाउंडेशन मजबूत कर दी, तो बाकी के जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो अपने आप बेहतरीन होते हुए चले जाएंगे। तो प्लानिंग इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिसका नाम है प्लानिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा आपको सभी को? क्लियर है क्या बेटा 7th नंबर का क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 है, मेरे साथ पढ़िए, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट इनटू डिपार्टमेंट्स एंड क्रिएटिंग अ मैनेजमेंट हियरार्की इज कॉल्ड। ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है बेटा जो एक्टिविटीज को ग्रुप करने की बात करता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और क्रिएट करता है मैनेजमेंट की हियरार्की को? ये कौन सा आपका हम कह सकते हैं फंक्शन है? तो ये बात हो रही है बेटा ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग एक वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है बेटा जिसमें एक्टिविटीज को ग्रुप किया जाता है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर होने वाली है। ऑर्गेनाइज इसमें किया जाता है और मैनेजमेंट की हियरार्की को क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन बी, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर है क्या बेटा सभी को? समझते हुए चल रहे हैं बेटा आप सब? चलिए आगे समझते हैं बेटा। 9th नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है बेटा? 9th नंबर का सवाल हमसे बोलता है ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग। ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसके अंदर? व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड। क्या क्या एक्टिविटीज और क्या क्या रिसोर्सेस हमें चाहिए? ऑप्शन बी, हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, कौन वो पर्टिकुलर टास्क करेगा? ऑप्शन सी, वेयर विल इट बी डन, ये कहां पे किया जाएगा काम? ये सारे के सारे क्या ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर आते हैं क्या? तो हाँ, डी इज द राइट आंसर। ये जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी, ये सब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के ही काम है और ये सारे के सारे डिसीजंस ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में ही लिए जाते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज और कौन से रिसोर्सेज की हमें रिक्वायरमेंट है किसी एक प्रोग्राम को या किसी एक फंक्शन को, प्रोग्राम को रन करने के लिए। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजर्स एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। मैंने हियरार्की बताई थी बेटा कि टॉप लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है, एक लोअर लेवल होता है। टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में लिंक की तरह कौन काम करता है? तो लिंक की तरह काम करता है बेटा कौन सा? आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट काम करता है। तो सवाल क्या पूछा गया है, वो कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो टॉप लेवल को लोअर लेवल के साथ लिंक में रखता है बेटा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल की बात टॉप लेवल तक पहुंचाता है और टॉप लेवल की बात लोअर लेवल तक पहुंचाता है। आई होप आपको ये वाली चीज भी या ये सवाल भी समझ में आया होगा। क्लियर है क्या बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है हमसे? द मेन टास्क ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज टू डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर देयर रियलाइजेशन। वो कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जिसका काम होता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना? कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने का काम किसका होता है? मिडिल लेवल नहीं, मिडिल लेवल तो सिर्फ टॉप लेवल की बातों को इंप्लीमेंट करता है। लोअर लेवल भी ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करता है क्या? नहीं। टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है बेटा जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करता है और उसको कैसे अचीव करना है उसके बारे में स्ट्रेटेजीज बनाता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन डी, विच इज कॉल्ड टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है क्या बेटा सभी को?
आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ रही हो। चले बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बताता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, जो सही नहीं है लोअर लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड। सही नहीं बताना है, बताना वो है जो सही नहीं है, यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला, एनालाइज द बिजनेस एनवायरमेंट एंड इट्स इंप्लीकेशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। ऑप्शन बी, एंश्योर द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट। भाई क्वालिटी जो होती है आउटपुट की वो तो एंश्योर करता है लोअर लेवल, तो ये तो ठीक है। दे स्ट्राइव टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का वेस्टेज भी कम से कम हो, ये भी लोअर लेवल का आदमी समझता है बेटा। दे एंश्योर दैट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला भी फोकस करता है बेटा लोअर लेवल के जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन हो। तो राइट आंसर क्या है बेटा, राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना और किस तरीके से अपने बिजनेस को सर्वाइव किया जा सकता है, ये काम लोअर लेवल मैनेजमेंट का नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा आपका ऑप्शन ए, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना और इसके इंप्लीकेशंस को देखना कि बिजनेस को कैसे सर्वाइव किया जाए, ये काम लोअर लेवल मैनेजमेंट का नहीं होता है बेटा, ये काम होता है बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट का। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा ऑप्शन ए। क्लियर है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट पर्टेन टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी कि इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट के सपोर्ट में नहीं है। पहला, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द ऑपरेशनल मैनेजर्स, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि ऑपरेशनल मैनेजर्स की एक्टिविटी के लिए, बिल्कुल सही है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो कंपनी के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, ये भी देखते हैं। द इंटरप्रिटर ऑफ द पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स, टॉप लेवल मैनेजर्स की जगह टॉप लेवल मैनेजर्स ने जो पॉलिसीज बनाई है क्या उसे इंप्लीमेंट करने का काम मिडिल लेवल करता है, बिल्कुल करता है। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करता है क्या ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे काम स्मूथली रन हो, तो सी और डी तो है। अब ए और बी में कंफ्यूजन है, तो ए को देखते हैं, ए क्या बता रहा है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑपरेशनल मैनेजर्स, क्या ऑपरेशनल मैनेजर्स के जरिए जितनी भी एक्टिविटीज करी जाती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, हाँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कंपनी के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है बेटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी। क्लियर है क्या बेटा, सभी को समझ में आ रही है चीजें, सारे सवाल समझ में आ रहे हैं क्या बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या बताता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉप फंक्शन ऑफ ए टॉप लेवल मैनेजमेंट, कौन सा फंक्शन है बेटा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जरिए प्ले किया जाता है। ऑप्शन ए, एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ आउटपुट, नहीं, क्वालिटी ऑफ आउटपुट का काम लोअर लेवल मैनेजर्स का होता है। ऑप्शन बी, असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू देयर डिपार्टमेंट्स, नहीं, ये काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। ऑप्शन सी, टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी, क्या बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जिम्मेदारी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है क्या। और ऑप्शन सी, एंश्योरिंग दैट द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये एंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी तरीके के सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा रहा है क्या, हाँ, ये फंक्शन टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है कि ये एंश्योर करना कि एक कंपनी के अंदर सभी तरीके के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट किया जा रहा है क्या बेटा। और ये काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का इसलिए होता है बेटा क्योंकि आए दिन हम देखते हैं ना कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आग वगैरह लग जाती है या शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है जिससे काफी सारे एम्प्लॉयज की जान खतरे में आ जाती है, तो उन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को एंश्योर करने का काम भी किसका होता है बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और आज हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर पे जिसका नाम है या जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या सवाल है बेटा, ये सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेजिग्नेशन रिलेटेड टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो चार नीचे डेजिग्नेशन दे रखी है इसमें से लोअर लेवल मैनेजमेंट की डेजिग्नेशन कौन सी नहीं है। तो प्लांट सुपरिटेंडेंट ये लोअर लेवल मैनेजमेंट की डेजिग्नेशन है, सुपरवाइजर ये भी है, सेक्शन ऑफिसर ये भी है, मार्केटिंग मैनेजर लोअर लेवल मैनेजमेंट की डेजिग्नेशन नहीं होती है बच्चों, मार्केटिंग मैनेजर मिडिल लेवल मैनेजमेंट की डेजिग्नेशन होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका बेटा कौन सा, ऑप्शन डी। तो राइट आंसर है बेटा आपका ऑप्शन डी। आगे क्या है बेटा, आगे कोई और सवाल है क्या, नहीं आगे कोई और सवाल नहीं है, आगे आ जाता है बेटा थैंक यू। तो आज हमने बात करी बेटा ये 15 क्वेश्चंस की। यकीन मानो बच्चों ये तो एक बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हम लेके आए चैप्टर से रिलेटेड। इस चैप्टर के क्वेश्चंस का लेवल्स हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे बेटा, लेवल सबके बढ़ाएंगे, उसकी आप टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, बस आपको लगातार पढ़ते चलना है। जो 5 लेक्चर्स में हमने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को कंप्लीट किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है बेटा। उसके नोट्स आप बना सकते हैं, नहीं तो वो नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में हम है ना
प्रोवाइड करवा देंगे बेटा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे। आप वहां पे जाके भी उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकलवा सकते हैं, उसका कोई लोड वाली बात नहीं है। बात यह है कि बेटा कितनी बेहतरीन तरीके से नोट्स बना रहे हो और कितना आप उसको याद कर रहे हैं। रही बात क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की बेटा, तो इतनी प्रैक्टिस लेके आएंगे बेटा, इतने सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे प्री बोर्ड एग्जाम के टाइम पे बेटा कि आप क्वेश्चंस करते करते थक जाओगे। बस आप अभी पढ़ते चलो बेटा, जैसे जैसे प्री बोर्ड आते जाएंगे बेटा, प्री बोर्ड नजदीक आएंगे आपके बेटा, तो इन प्री बोर्ड्स में हम ऐसी तैयारी करेंगे, बोर्ड्स ओरिएंटेड तैयारी करेंगे कि आपको प्री बोर्ड में आपका सारा सिलेबस और सारी प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस जो है वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। आपको लोड नहीं लेना है बेटा, बस अभी धीरे धीरे आपको पढ़ते चलना है। प्री बोर्ड आते आते हम क्या करेंगे, सिलेबस को थोड़ा सा वन शॉट रिवीजन में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक लॉन्ग लॉन्ग वीडियो लेके आएंगे बेटा, एक एक दो दो घंटे की, जिसमें हम पूरे चैप्टर को फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें कवर करेंगे। और फिर उसके बाद हम मेन फोकस करेंगे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस भविष्य में बन सकते हैं क्लास 12th बोर्ड के हिसाब से। अब जो मैं नेक्स्ट लेक्चर लेने वाला हूं बेटा, उसमें हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको क्या करना है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है बेटा, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हम हेनरी फेयोल, ठीक है, और टेलर के क्या देखेंगे बेटा, प्रिंसिपल्स के बारे में समझेंगे कि उन्होंने मैनेजमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स बताए हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपके लिए लेके आऊंगा वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ही लेक्चर लेके आऊंगा। छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं बेटा। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में छोड़ने हैं बेटे, और आपको बताना है कि आपके 15 क्वेश्चंस में से कितने सवाल सही हुए हैं। और कोई भी डाउट हो बेटा तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।